Hello students, God bless you. Mathematics class 8th and chapter number 22, trigonometry. I have already done the introduction of this chapter in the last video, and today we will proceed with the questions, exercise 22. लेकिन इससे पहले कि हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करें, हमें थोड़ी सी चीज़ों को एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर लेना चाहिए कि ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम हमें बताता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। और फिर ये भी हमने सीखा था कि 90 के एंगल के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। 90 के एंगल के सामने, ये इसीलिए मैंने ये थर्ड पार्ट जो है वो करने के लिए चूज़ किया है कि फर्स्ट और सेकंड में आपको सीधी सीधी एक राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आएगी। इसमें ज़रा जो है ए और बी ऊपर हैं और जो 90 के एंगल के सामने जो है वो BC आ रहा है इस दफ़ा, और ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है। और इसके अलावा जो चीज़ें सीखी थी उनमें से ये भी था कि जो एंगल गिवन हो उसके सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हमारा ये वाला एंगल है गिवन तो फिर ये परपेंडिकुलर है और ये वाली बेस लाइन हमारे, और अगर ये एंगल हमें दिया होता तो फिर क्या होना था, ये परपेंडिकुलर होना था। लेकिन फ़िलहाल हम इसको एंगल को मद्देनज़र रखते हुए इसको परपेंडिकुलर लेते हैं और इसको बेस लेते हैं, और 90 के एंगल के सामने हमेशा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो लिखा हुआ है फाइंड द मिसिंग साइड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो 3 साइड्स होती हैं राइट एंगल ट्रायंगल की या किसी भी ट्रायंगल की, और इसमें हमें बेस भी दिया हुआ है और परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है। तीसरी साइड जो हाइपोटेन्यूज है वो हमने फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग या बाय पाइथागोरस थ्योरम भी हम लिख सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है मैथमेटिकली हम कैसे लिखते होते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या अगर आप वर्ड्स में लिखना चाहो तो फिर यूं ही लिखेंगे हम कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है ये इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर और एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो ये हम इसको आमतौर पे हाइपोटेन्यूज को सी से शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं हम शो करेंगे, हमने ये वर्ड में लिख दिया क्योंकि लाजमी नहीं है कि हमारा हाइपोटेन्यूज है। यहाँ पे हम अगर इसको सी दे दें नाम तो ठीक है, इसको ए और बी दे दें, लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख दें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो उसमें उनकी वैल्यूज़ जो है वो पुट कर सकते हैं हम। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो हमें BC जो है वो फाइंड करना है, तो BC का स्क्वायर, और बेस हमारा क्या बन रहा है, बेस बन रहा है AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर AC। ये एक दफ़ा हमने जो हमारी गिवन ट्रायंगल थी उसकी साइड्स जो थी जो बन रही थी AB, BC और CA, वो हमने यहाँ पे लिख दी हैं। अब उनकी वैल्यूज़ हम लिखेंगे। BC को चूंकि हमने फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और AB क्या है, AB गिवन है 6 सेंटीमीटर और 6 यूनिट जो भी है, और AC जो है वो 2 है, तो 2 का स्क्वायर। सो BC का स्क्वायर यानी जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आएगा वो आएगा 6 स्क्वायर 36 एंड 2 स्क्वायर 4, तो 36 प्लस 4 40। सो BC का स्क्वायर हमारे पास 40 आ गया, लेकिन हमें BC चाहिए, BC का स्क्वायर नहीं चाहिए क्योंकि BC हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो BC का स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बनेगा, BC इट्स स्क्वायर रूट, square and square root and 40 square root. Okay, it will be cancelled. So BC is equal to 10 4s are 40 होता है ना। अब ये मैंने इस तरह से लिख लिया, अगर आप इसको 2 मल्टीप्लाई 5 लिखोगे तो भी ठीक है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन बना के आप भी कर सकते हो। 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है 2 होता है और 10 का नहीं, तो वैसे तो BC हमारा क्या 2 स्क्वायर रूट 10, जो भी यूनिट्स आती है वो आप लगा सकते हैं। तो बाकी के 2 पार्ट्स जो हैं
वो भी पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए। इसी तरह से आप जो भी अननोन वैल्यू है, खा वो हाइपोटेन्यूज फाइंड करना हो या बेस फाइंड करना हो या परपेंडिकुलर, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये हाइपोटेन्यूज गिवन होता और हमें बेस फाइंड करना होता तो फिर क्या करते हैं हम कि जो ये वाली परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो इधर ला के हम माइनस कर देते। तो इस तरह से बाद में फिर हम स्क्वायर रूट लेके तो जो है बेस फाइंड कर सकते हैं, या परपेंडिकुलर फाइंड करना हो तो वो भी कर सकते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, इसकी जो स्टेटमेंट है वो कुछ यूँ है कि लैपटॉप स्क्रीन इज 17 इंचेस डायगनली, कि जो डायगनल है उसकी स्क्रीन का वो क्या है 17 है। इफ़ द हाइट ऑफ द स्क्रीन इज 8 इंचेस व्हाट विल बी इट्स बेस। तो अगर हम इसको फिगर ड्रॉ कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि बेस हमें फाइंड करना है और हाइट दी हुई है हमें, ये कितनी है 8 इंचेस, और डायगनली ये 17 इंचेस है। कोई भी नाम दे दें ABC। तो अब ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है उसकी तरह का एक क्वेश्चन बन गया कि परपेंडिकुलर 8 है, 90 के सामने जो है वो हाइपोटेन्यूज और बेस जो है हमारे पास BC। तो ये लैपटॉप की आप कहेंगे कि ये कैसा लैपटॉप असल में ये इस तरह से रेक्टेंगल शेप में है ना। तो ये हमने जो उसकी गिवन थी इंफॉर्मेशन, उससे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली। अब क्या लिखेंगे हम, डायगोनल ऑफ डायगोनल 17 इंचेस and height that is 8 inches and base we have to find. And what will we do? Again we will write by using Pythagoras theorem or by Pythagoras theorem. तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताता है, वो बताता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और ये जो पाइथागोरस का थ्योरम है ये अप्लाई कहाँ पे होता है, आमतौर पे राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बन रही है। हाइपोटेन्यूज में हम वैल्यू लिख सकते हैं, अगर आप इसको ABC की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये AB, बेस हमारा BC और प्लस CA, ये क्या है हाइट है, AB 17 क्योंकि डायगोनल जो था वो हमारा हाइपोटेन्यूज है, एंड BC वी हैव टू फाइंड प्लस AC that is 8. Now 17 square 289 and BC square plus 64. Now BC square, ये प्लस का 64 अगर हम इक्वेलिटी की साइन से इसको लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं तो क्या करेंगे, चूंकि उधर प्लस था इधर आके माइनस। Now BC square that is 9 minus 4 5, 8 minus 6 2 and 2 225। क्या करेंगे, BC चाहिए हमें, BC का स्क्वायर है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। नाउ वी कैन राइट BC square and square root equals 225 its square root। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक स्टेप जो है वो आमतौर पे ये भी लिया जाता है कि इसको स्क्वायर रूट की साइन को ख़त्म करके पावर 1/2 लिखी जाती है और फिर 1/2 को और 2 को कैंसिल किया जाता है। तो इस साइड पे भी ऐसे ही करेंगे हम, 225 की पावर 1/2 लिखेंगे और 225 जो है ये 15 की पावर 2 है।
तो चाहे वो स्टेप ले लें या फिर इसको डायरेक्टली ऐसे कैंसिल कर दें। सो बी सी इज इक्वल टू 225 स्क्वायर रूट विल बी 15। सो चूंकि इंचेस उसने दिया था इसका यूनिट, तो हम भी लिख देंगे कि इसका जो बेस है वो कितने इंचेस का है, 15 इंचेस का है उस लैपटॉप का जो बेस है, और उसकी हाइट जो है वो 8 और इसका डायगोनल या हाइपोटेन्यूज जो है वो 17 है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आसान लगा होगा, क्योंकि अगर फिगर ड्रॉ कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि हमें बेस फाइंड करना है, हाइट एंड हाइपोटेन्यूज दोनों गिवन है। पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने जो अननोन वैल्यू थी वो फाइंड कर ली। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। A right angle triangle, the length of the base is 6 and height is 8. Find hypotenuse. Very simple question. तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सबसे पहले क्या करें, फिगर ड्रॉ कर लिया करें। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस 6 है एंड हाइट जो है वो 8 है, और हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज ये आप नाम कोई भी दे सकते हैं, ABC। आप यहाँ से भी स्टार्ट ले सकते हैं, ABC, कोई मसला नहीं। ओके, हमें क्या फाइंड करना है इसका हाइपोटेन्यूज। तो क्या लिखेंगे हम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, और यू कैन राइट द वैल्यूज। AC इज इक्वल टू 8 एंड BC इज इक्वल टू 6 एंड वी हैव टू फाइंड हाइपोटेन्यूज, दैट इज AB। सॉल्यूशन by Pythagoras theorem, Pythagoras theorem हमें क्या बताता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है ऑलवेज इक्वल होता है किसके, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन वी हैव टू फाइंड दैट इज AB, base square BC plus perpendicular, that is AC. Now AB square, that is we have to find, and BC is 6 and AC is 8. Now the square of 6 is 36 and square of 8 is 64. Now 36 plus 64, that is 100. So AB square is equal to 100. स्क्वायर को खत्म करना है तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाता है ना दोनों साइड, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो क्या करते हैं जी, AB का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड 100 का भी स्क्वायर रूट, सो इट विल बी कैंसल्ड। अंडरस्टूड होता है, कुछ टीचर्स इस पे इंसिस्ट भी करते हैं कि भाई आपको पावर जो है 1/2 लेके बाद में कैंसिल करना चाहिए, तो वो भी ठीक है। और अगर आप इस तरह से आपके जहन में पक्का है कि जी स्क्वायर रूट की पावर जो होती है 1/2 होती है, तो फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सो AB इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। सो जो भी यूनिट दिया हुआ है, अगर आपको सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर लिख दें, और अगर मीटर दिया है तो मीटर लिख दें, इंचेस दिया है तो इंचेस लिख दें। तो इस क्वेश्चन में जो था वो सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो हम भी सेंटीमीटर लिख देंगे। सो इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो 10 सेंटीमीटर। और एक बात याद रखें, हमेशा जब भी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी वो बेस और परपेंडिकुलर के वैल्यू से बड़ी ही होगी। क्यों? क्योंकि ये तो उन दोनों के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। तो कैसे ये पॉसिबल है कि हाइपोटेन्यूज जो है वो छोटा आ जाए, कभी नहीं आएगा। हमेशा जो है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो आएगी वो बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू से बड़ी ही आएगी। चलें क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, अ राइट एंगल ट्रायंगल मेजर्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। A right angle triangle measures 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter. Use this information to verify that it is a right angle triangle, or use this information to verify the Pythagoras theorem.
अगर एक ट्राइंगल की मेजरमेंट्स दी हो तो हम उसको इंफॉर्मेशन को जो तीनों साइड्स दी हुई हैं उनको यूज़ करते हुए बता सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की मेजरमेंट्स हैं, या फिर हम ये भी बता सकते हैं अगर ये दिया हो कि ये तो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं तो पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करें। तो पाइथागोरस थ्योरम तो यही कहता है ना कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो ऑलवेज इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो यहाँ पे जो तीन साइड्स दी हुई हैं कि हम उनको यूं करके नाम दे देते हैं कि बेस इक्वल टू 5, बेस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर दैट इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज दैट इज 13 सेंटीमीटर। अब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं तो पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई हो जाना चाहिए यहाँ पे कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाना चाहिए। तो वेरिफिकेशन लिखेंगे हम, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, वेरिफिकेशन कि हम इसको वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है ना कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो फिर इसकी जो साइड्स हैं वो पाइथागोरस थ्योरम के अंदर अगर हम पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल आ जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो सबसे बड़ी साइड होती है, पहले भी मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज ही होगी, और बेस हमारे पास 5 है और परपेंडिकुलर जो है ये 12 है। 13 स्क्वायर 13 मल्टीप्लाई 13 169, 5 स्क्वायर 25 and 12 square 144. Now 5 plus 4 9, 4 plus 2 6 and 1. So 169 is equal to 169. It means left hand side and right hand side are equal. So it is verified. Hence verified. Hence वेरीफाइड कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो गया कि हमेशा ऐसा ही होगा कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल ही होगा या दोनों के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने 6 क्वेश्चन जो है ये वेरिफिकेशन का था कि हमने बता दिया कि ये पाइथागोरस थ्योरम जो है इन तीनों मेजरमेंट्स की मदद से हम वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों साइड्स जो हैं वो गिवन है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं। और अगर सिर्फ साइड्स दी जाएं और पूछा जाए कि बताएं क्या ये जो साइड्स हैं राइट एंगल ट्राइंगल की हैं, तो भी क्या होगा, सेम प्रोसेस होगा कि आप इसी तरह से तीनों साइड्स की वैल्यूज पुट करेंगे और अगर लेफ्ट साइड राइट के इक्वल आ जाए तो आप कह सकते हैं यस दीज आर द मेजर्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस तरह से हम ये भी वेरीफाई कर सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं। और अगर ये बता दिया जाए कि राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं फिर तो ईजी है कि जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है और लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल देख लेना है तो लिख देंगे यस वेरीफाइड, अदरवाइज नो दीज आर द नॉट द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। लेट्स डू द 7th क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7। असद मेक्स अ स्क्वायर टाइल। असद ने एक टाइल बनाई है स्क्वायर शेप की और विद ईच साइड 4 सेंटीमीटर। ओके, ये एक स्क्वायर टाइल है, इसकी हर साइड जो है 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, कि ये जो एक टाइल बनाई है इसके डायगोनल की लेंथ कितनी, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। क्या करेंगे हम, बेस भी गिवन है परपेंडिकुलर भी गिवन है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, वेरी इजी। So base of tile, base is equal to 4 centimeter and perpendicular अगर इसमें सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही शो करेंगे, अगर इंचेस हो तो इंचेस भी कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर एंड डायगोनल मीन हमें इसका हाइपोटेन्यूज लेंथ ऑफ डायगोनल ये हमें फाइंड करनी है।
length of diagonal we have to find. Solution by Pythagoras theorem. कि असद ने जो टाइल बनाई है उसकी हर साइड जो है ये 4 सेंटीमीटर की है, वो स्क्वायर शेप में है, तो हमें उसके डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। तो जब स्क्वायर शेप में है तो बेस और परपेंडिकुलर ये तो इक्वल होंगे, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ किया और हम क्या लिखेंगे जी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और चूंकि ये स्क्वायर था तो इसकी तो ऑल 4 साइड्स इक्वल ही होनी है, तो हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है, और बेस जो है ये भी 4 है एंड परपेंडिकुलर ये भी 4 है। नाउ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज या फिर डायगोनल एक ही चीज़ है, 16 प्लस 16, सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 32। व्हाट विल वी डू, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए पहले की तरह क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हम ले आएंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 32, सो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 16 2s are 32, और 16 का स्क्वायर रूट हमें पता है 4 होता है, 2 को अंदर ही रहने देते हैं, तो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल आ गया, दैट इज 4 स्क्वायर रूट 2, सो हेंस द डायगोनल ऑफ द टाइल इज, हेंस diagonal of tile is 4 square root 2 सेंटीमीटर। सो अपने रिजल्ट को एंड पे अगर आप अच्छे तौर पे लिखते हैं तो इट विल बी अ गुड जेस्चर, तो एग्जामिनर या आपका जो चेकर है वो खुश होगा कि इसने रिजल्ट को बड़े अच्छे तरीके से, अगर आप यहाँ पे आंसर लिख देते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप उसको वर्ड्स में लिखो जो कुछ पूछा गया था, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द डायगोनल, तो डायगोनल की जो लेंथ है वो हमें फाइंड करनी थी और वो हमने बता दिया कि हैंस डायगोनल ऑफ टाइल इज़ 4 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ द डायगोनल इज़ 4 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 ये क्वेश्चन जो हैं आज सॉल्व किए। अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मैं आपके सामने आऊँगा और उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स मैंने आपके लिए छोड़े हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर वैल्यूज़ लगाएं और वो आपने जो थर्ड वैल्यू जो अननोन होगी वो फाइंड कर लेनी, वो आप खुद करेंगे। और इसके अलावा जो पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बताया था कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, और फिर इनको याद रखने के लिए मैंने आपको एक सेंटेंस भी बताया था इंग्लिश का, क्या था भला, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ब्राउन और ब्लैक जो भी आप कह लें। और फिर उसके बाद हमने साइन 30, 45 एंड 60, इस तरह से कॉस 30, 45 एंड 60, 10 30, 10 45 एंड 10 60, इनकी वैल्यूज़ को याद रखने के लिए एक टेबल भी बनाया था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको देखें, आसानी से आपको वो वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। तो अगले क्वेश्चंस में उनका यूज़ होगा ज़रूर। इंट्रोडक्शन की जो मैंने बनाई थी, इंट्रोडक्शन के मतलब जो वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।